वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनन्या वालिया और मेरे चैनल का नाम है वन गर्ल हर जर्नी। ये वीडियो है अबाउट हाउ आई मैनेज माय हेयर, वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस। एज यू कैन सी इस वीडियो में भी मैं अपने हेयर की लेंथ पूरी नहीं दिखा पा रही हूँ, जबकि मैंने कोशिश बहुत की एक अलग सेटअप क्रिएट करने की जिससे कि प्रॉपर लेंथ दिखे, बट नहीं दिख पाई। तो अब मैंने आपको ऐसे करके दिखा दिया है। तो मेरे लंबे बालों की वजह से मुझे हेयर रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं डेली बेसिस में, कभी यूट्यूब पे तो कभी मेरे इंस्टाग्राम पे, हर जगह मुझे हेयर रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। मैंने पहले 2 वीडियोस भी किए हुए हैं हेयर से रिलेटेड, बट इस वीडियो में मैं आपको कुछ पर्सनल चीज़ें बताऊंगी जो बहुत ही बेसिक हैं, बट स्टिल हम में से काफ़ी लोग उन्हें फॉलो नहीं करते और वो ज़रूरी हैं। और वो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ अपने लंबे बालों को मैनेज करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली आसान नहीं है इतने लंबे बालों को मैनेज करना। चलते हैं फिर वीडियो में और मैं आपको बताती हूँ ऐसी 10 चीज़ें जो कि आपको आपके बाल मैनेज करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहला पॉइंट जो है वो बहुत ही कॉमन पॉइंट है, बट स्टिल हम कभी कभी लेज़ी हो जाते हैं और उसे फॉलो नहीं करते। वो है कि हमें रोज़ अपने बालों को सुलझाना चाहिए। वी शुड डेली डिटैंगल आवर हेयर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मेरे जैसे जिनके स्ट्रेट बाल हैं या जिनके लिटिल फिजी बाल हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉपर कर्ली हेयर, बिकॉज उनका प्रोसीजर कुछ अलग ही होता होगा। कई बार बाल रोज ना डिटैंगल करने की वजह से भी टूटने लगते हैं उलझ उलझ के। दूसरी चीज़ ये है कि डिटैंगल करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि आपके बाल ड्राई हो चुके हों। ऐसा नहीं करना है कि नहा करके बाल वॉश करके आप तुरंत आएँ और अपने बालों को सुलझाने लगें। जब बाल गीले होते हैं तब वो उतने ही डेलिकेट और वीक होते हैं, उनकी रूट्स उतनी ही वीक होती हैं। अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद बालों को सुलझाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। द थर्ड थिंग इज़ कि बालों को सुलझाने में हेल्प करता है कई बार अगर आप सीरम लगा लो तो। कोई भी हेयर सीरम हो सकता है जो आपको बेस्ट सूट करता हो। मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको मेरे यूज़ किए हुए पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जानने हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बट एनीवेज आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल हेयर सीरम हो आप वो लगा करके अगर बालों को सुलझाएंगे तो दैट विल बी मच मोर बेटर और आपको और आसानी होगी बाल सुलझाने में। देन मेक श्योर कि बालों को सुलझाते समय अगर आपके पास एक हेयर ब्रश हो तो आप उससे सुलझाएं, बिकॉज मैंने पर्सनली ये चीज़ फील किया एटलीस्ट लंबे बालों के लिए कि हेयर ब्रश से जब से मैंने बालों को सुलझाना शुरू किया मेरे बाल और इजीली सुलझते थे रादर देन कॉम, क्योंकि कॉम से मेरे बाल उतना आसानी से नहीं सुलझ पाते थे और अटकता बहुत था कॉम। इसलिए मैंने ये रियलाइज़ किया जैसे ही मैंने हेयर ब्रश यूज़ करना स्टार्ट किया आई कुड ईजिली detangle my hair. So this is a personal recommendation. Everything in this video is a personal thing. जो भी मैं करती हूँ मुझे जिस चीज़ से फ़ायदा मिलता है मैं वो बता रही हूँ। अब हम आते हैं हेयर वॉश के रूटीन पे। तो हेयर वॉश डेली बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। यूजुअली समर्स में आप एक हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश कर सकते हो और विंटर्स में आप एक हफ्ते में 1 बार हेयर वॉश कर लो, बहुत है। लेकिन ऑफ कोर्स उससे कम या उससे ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। मिनिमम इज़ हफ्ते में 1 बार एंड मैक्सिमम इज़ हफ्ते में 2 बार। एंड शैम्पू से वॉश कर लेने के बाद देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं एटलीस्ट ज़्यादा फॉलो नहीं करती थी एंड जब से मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया आई हैव सीन द चेंज। मैं हमेशा हेयर कंडीशनर नहीं लगाती थी अपने हेयर वॉश करने के बाद। मेरे बाल उसकी वजह से उतने स्मूथ या सिल्की नहीं हो पाते थे जितने हो जाते हैं कंडीशनर को लगाने के बाद। जब से मैंने अपने हेयर वॉश करके कंडीशनर लगाना स्टार्ट किया तब से मैं और भी इजीली अपने बालों को डिटैंगल कर पाती हूँ क्योंकि वो और भी स्मूथ हो चुके होते हैं। इट इज़ बेटर एडवाइसेबल टू अप्लाई कंडीशनर आफ्टर यू वॉश योर हेयर विद अ शैम्पू। वो अच्छा रहता है आपके बालों के लिए। फिर हम आते हैं हेयर ऑयलिंग पे, जो कि हम अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से काफ़ी बार नहीं कर पाते, बट क्योंकि ये समय
लॉकडाउन का है, तो हम में से बहुत लोग अपने घरों पे हैं एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आप कर सकते हो अपने हेयर की ऑयलिंग, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। एंड अगर आप अभी भी बाहर जाके काम कर रहे हो तो आपको वीकेंड्स तो ऑफ मिलते ही होंगे, एटलीस्ट एक वीकेंड पे तो आप हेयर ऑयलिंग कर ही सकते हो। हेयर ऑयलिंग एक्चुअली बहुत हेल्पफुल होती है, इसे हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आप अगर हफ्ते में एक बार हेयर ऑयल कर लोगे, अपना चंपी कर लोगे बहुत अच्छे से, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके बालों के लिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप नहाने के एटलीस्ट आधे घंटे पहले आप हेयर ऑयल लगा लो बहुत अच्छे से एंड उसको आधे 1 घंटे तक का टाइम दो एंड देन वॉश योर हेयर। मैक्सिमम हफ्ते में 2 बार चंपी करना इज़ रियली वेरी गुड फॉर योर हेयर एंड मिनिमम हफ्ते में 1 बार। सो दिस इज़ ऑल्सो अ टिप। देन एक और मिस्टेक हम लोग करते हैं कि हम लोग दिन भर अगर घर पे हैं या कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है तो भी हम अपने बालों को ऐसे ही रैंडमली खुला छोड़ देते हैं, उससे भी हम कई बार अपने बालों को डैमेज कर देते हैं। इट्स बेटर कि आप अपने बालों को बांध करके रखें, थोड़ा सा आपके हेयर डैमेजेस से कम होते हैं, हेयर फॉल उससे थोड़ा सा कम होता है। एटलीस्ट इन माय केस में भी मेरे बाल लंबे हैं, इस वजह से आई कैन फील दिस चेंज, क्योंकि जब भी मैं बालों को बांध करके रखती हूँ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा हेयर फॉल ज़्यादा नहीं होता है, बट जब खुले हुए होते हैं तो इतना ज़्यादा इधर उधर डैमेज हो जाते हैं कई बार बाल। देन डोंट यूज़ हेयर ड्रायर्स और एटलीस्ट अवॉइड देम एज मच एज यू कैन, क्योंकि जो हेयर ब्लोअर्स ड्रायर्स होते हैं वो हमारी रूट को वीक करते हैं। मेरे इतने लंबे बाल हैं फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कभी भी ड्रायर ना यूज़ करूँ। कोशिश क्या, मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज आई डोंट इवन हैव अ ड्रायर, मैंने ख़रीदा ही नहीं। एंड बाल भीगने के बाद मैं कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ देती हूँ, खुले अपने आप सूख जाते हैं। बहुत है तो आप थोड़ी देर धूप में भी बैठ सकते हो एंड वो भी आपके लिए हेल्पफुल ही होगा, आपका कुछ नहीं जाएगा उसमें। अगर आपके पास टाइम है और अगर आप मैनेज कर सकते हो ये इतनी सी चीज़ तो बहुत ही अच्छा होगा आपके बालों के लिए। लॉकडाउन के टाइम पे तो नहीं, बट जब लॉकडाउन नहीं था एंड मैं कभी भी 2 व्हीलर पे बाहर जाती थी लाइक स्कूटी या बाइक पे, तो मैं कभी कभी अपने बालों को खुला छोड़ देती थी। मतलब बिल्कुल खुले भी नहीं, मैं एक साइड पे पकड़ लेती थी, बट देन वो प्रॉपरली कवर्ड या टाइड अप नहीं होते थे। तो उसकी वजह से ना बाल 2 व्हीलर पे ऑब्वियसली बहुत हवा आती है तेज़, तो उसकी वजह से काफ़ी डैमेज, काफ़ी डीटैंगल होते थे। सो मैंने काफ़ी बार उस चीज़ को अवॉइड किया एंड मैं अपने बाल अच्छे से फिर टाई करके एक बन बना करके जाने लग गई। बहुत अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैंने एक स्कार्फ भी ऊपर से डाल दिया ताकि डैमेज ना हो। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बेसिक थिंग एंड अ बेसिक मिस्टेक जो कि हम करते हैं अगर हम कभी भी 2 व्हीलर पर बाहर जाते हैं, तो काफ़ी लोग अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर पॉसिबल हो पाए तो प्लीज़ टाई योर हेयर ड्यूरिंग दैट टाइम। देन कमिंग टू द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई शुड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं बट एटलीस्ट मैंने ये बहुत लोगों में देखा है कि वो इस चीज़ को लेकर के बहुत केयरलेस रहते हैं। मैं भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थी, बट कुछ सालों से आई हैव रियलाइज्ड एंड मैं अब वो नहीं करती हूँ। काफ़ी लोग सोते समय अपने बालों को बिल्कुल खुला छोड़ करके सो जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आप अपने खुले बाल लेकर के सो रहे होते हैं तो कई बार आपके नीचे आते हैं आपके बाल, ऑल बिकॉज यू कीप ऑब्वियसली चेंजिंग योर डायरेक्शंस व्हाइल स्लीपिंग। सो ये उतना अच्छा नहीं होता है आपके बालों के लिए बिकॉज आपके बाल रब भी हो रहे होते हैं आपके बॉडी एंड बेड के बीच में। सो दैट इज़ नॉट ग्रेट फॉर योर हेयर। इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी सोएं अपने बालों को टाई करके सोएं, एटलीस्ट फॉर लॉन्ग हेयर। बहुत शॉर्ट हेयर के लिए मैं नहीं कहूँगी बिकॉज वो कैसे ही टाई करेंगे, बट एटलीस्ट फॉर लॉन्ग हेयर यू शुड टाई। पहले मैं प्लेट्स बना करके सोया करती थी, बट देन आई रियलाइज़ कि प्लेट्स ओवरनाइट बनाने की वजह से मेरी बालों में हल्की हल्की वेवीनेस आ जाती थी एंड एकदम स्ट्रेट नहीं रहते थे, जो कि मेरे नेचुरल स्ट्रेट हैं। सो मैंने उसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला। आप ज़रूर ब्रेड बना सकते हो, प्लेट्स बना सकते हो इफ़ यू वांट टू, बट देयर इज़ एन ऑल्टरनेटिव। अगर आपके बाल मेरी तरह एकदम स्ट्रेट एंड यू डोंट इवन वांट दोज वेव्स इन योर हेयर, आप बस सिंपली अपने बालों को टाई कर सकते हो 2-3 रबर बैंड्स लगा करके। उससे आपके बाल बहुत अच्छे से टाइड अप भी रहेंगे थ्रू आउट द नाइट
एंड बिल्कुल भी वेव्स भी नहीं पड़ेंगी। एंड मैं बिल्कुल लूज़ बालों को बांधती हूँ बिकॉज रात में सोते समय टाइट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बाल, इट इज़ वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल। तो मैं एकदम साइड में करके लूज़ तरीके से बालों को बांध लेती हूँ, जिससे मेरे बाल बंधे भी रहते हैं, मुझे अनकम्फर्टेबल भी फील नहीं होता, एंड इट इज़ इवन गुड फॉर माई हेयर। So that's it. These were all the tips, my personal tips which I do in my personal life for managing my long hair. I hope कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। एंड ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक थी बट आई फेल्ट ऐसी थी जो कि हम निगलेक्ट करते रहते हैं, एंड मैं ये समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम तक उन्हें निगलेक्ट किया है। सो आई रियली वांटेड टू शेयर दिस विद यू ऑल ताकि आप निगलेक्ट ना करें इन चीज़ों को और इन चीज़ों को सीरियसली लेकर के फॉलो करें। और ये चीज़ें इतनी बेसिक हैं कि आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगेगा इनमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड कोई और भी अगर हेयर रिलेटेड वीडियो आप मुझसे चाहते हो कि मैं करूं तो मुझे बताना मत भूलना। एंड आई विल सी यू सून। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय।